अभी जर्मनी की एक टॉप रिटेल कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो अपने 30 से 40% रिसोर्सेज कट करने जा रहे हैं। अब ये रिसोर्स कट करना कोई नई बात नहीं है, बहुत सारी कंपनीज दुनिया भर में रिसोर्स कट कर रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मूव करना या जर्मनी आने के लिए सोचना एक बहुत ही टफ डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पे हायरिंग कम और फायरिंग ज्यादा हो रही है। अगर आप अभी कभी भी रिपोर्ट पढ़ लो या जर्मनी के आप कभी भी न्यूज़पेपर्स को ओपन कर लो या न्यूज़ पोर्टल्स को सर्च करोगे, आप पाओगे कि बहुत सारी कंपनीज में इस तरह की एक्सरसाइज चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की एक्सरसाइजेस बाकी कंट्रीज में नहीं है, इंडिया में भी इस तरह की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, पर जो स्केल यहाँ पे है इस वजह से भी, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्टर है जब इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। जर्मनी में एक तो वैसे भी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, ऊपर से एआई का इम्पैक्ट है, और जो कंपटीशन है डिफरेंट वेंडर्स के बीच में, जितने भी ग्रोसरी रिटेल चेन है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से कॉस्ट कटिंग का फैक्टर देखते हुए या कॉस्ट को दूसरे से अधिक बेहतर करने की कंपटीशन के चक्कर में ये रिसोर्स कटिंग अभी फिलहाल हो रही है। लेकिन इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। अभी फिलहाल जर्मनी में ऐसा है कि आपको ऑफर बाद में आता है और ऑफर से पहले रिजाइन करने या नई जॉब के बारे में सोचने की जरूरत पड़ जाती है। कई सारे तो ऑफर भी फुलफिल नहीं हो रहे हैं। मेरे कई सारे दोस्तों से बात होती रहती है जो बताते हैं कि उनको ऑफर देते हैं, या कई सारे उनके साथ जो फ्रेंड्स के साथ भी कांटेक्ट है जहां पे पता चलता है कि रिक्वायरमेंट है, लेकिन टाइम पे जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो उस टाइम तक वो रिक्वायरमेंट्स लैप्स हो जाती हैं, रिक्वायरमेंट्स विड्रॉ कर ली जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको जर्मनी में आना है या आप प्लान कर रहे हो आने के लिए और आप सोच रहे हो कि आपको जर्मनी में सरवाइव करना है, तो आपको कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे। पहले तो आपको अगर अपने ऑप्शंस बढ़ाने हैं तो जर्मन आपको आनी ही चाहिए। कम से कम B2 to C1 लेवल तक आप पहुंच के ही कोशिश करिए, ये मिनिमम है। और ये मैंने अपने लिए भी टारगेट रखा है, तो मेरा इस साल का टारगेट है B1 किसी भी तरह से अचीव करना। B1 इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप यहाँ पे PR अप्लाई करना चाहते हो तो B1 अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यू कैन अप्लाई इट 6 months अर्लियर। तो आपको 2 साल से कम के अंदर भी आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पे जरूरत है। इसके अलावा B2 C1 लेवल की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, आपके लिए मार्केट काफी ज्यादा वाइड हो जाता है, मार्केट काफी ज्यादा ओपन हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप जर्मन लैंग्वेज में चैलेंजेस फेस करते हैं या जर्मन लैंग्वेज नहीं आ रही है और कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं जर्मन में, तो आपके लिए पहली बात तो जॉब मार्केट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे भी फील्ड्स हैं जहां पर जॉब्स हैं, इंग्लिश बेस्ड जॉब्स भी हैं, लेकिन वही बात है कि जहां पे आपको 10 अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी, वहां पर आपको सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी, 1 या 2 अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगे। देन यू हैव टू बी वेरी लकी एंड वेरी इंटेलिजेंट टू क्रॉस दोस इंटरव्यूज एंड बैरियर्स और बाकी जो कंपटीशन फेस होगा, क्योंकि जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर जर्मन्स भी इंटरव्यू के लिए खड़े होते हैं। कोई आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही है। और अगर आपकी क्वालिफिकेशंस और जर्मन की क्वालिफिकेशंस मैच कर रही हैं, एक्सपीरियंस मैच कर रहे हैं, तो दे वुड प्रेफर अ जर्मन टू हायर, क्योंकि वो इंटरनली भी कम्युनिकेट कर सकता है और उसकी जर्मन पे अच्छी खासी होल्ड होगी। अब जो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो सोशल सिक्योरिटीज है और जो गवर्नमेंट ने लेबर लॉस क्रिएट किए हुए हैं, उसके कारण यहाँ पर फायर करना उतना इजी नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फायरिंग होती है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के थ्रू होती है। तो हमको इस चीज का बेहद ध्यान रखना है कि हमारा जो 6 months है या 1 year है, जो प्रोबेशन पीरियड है, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड बहुत छोटा होता है 6 months के आसपास, और वहां पे अगर आप फायर हो जाते हैं तो उनके पास बहुत ही ऑर्डिनरी रीजंस के थ्रू फायर करने की अपॉर्चुनिटीज होती है, और वहां पर आप सोशल सिक्योरिटी भी क्लेम नहीं कर पाते, क्योंकि सोशल बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट लॉस ये सब क्लेम करने के लिए आपके पास कम से कम 1 year का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तब आप वहां से कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो किसी भी तरह से आपको इतना अपने आप को स्किल करना है कि आप किसी भी फील्ड पे जॉब ढूंढ सको और आपके पास जॉब सर्च करने के लिए कोई लिमिटेशंस ना हो। इसका एक तरीका तो हो गया कि आप जर्मन सीख लो, दूसरा तरीका है खुद को आप स्किल करते रहना। तो आपका जो भी फील्ड है, चाहे आप SAP पे काम कर रहे हो या आप फार्मेसी पे काम कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हो, आप कोशिश करो कि आपका जो विजन है वो आपका ब्रॉड होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हैं, वहां पे आप अपने आप को लगातार एक्सपैंड करते रहिए, लगातार लर्न करते रहिए। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, और जहां चीजें दिन ब दिन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही है, वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है यू ऑलवेज रिमेन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव रहने के लिए आपको नई चीजों को लगातार सीखते रहना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब चीजें तैयारी करके रखते हैं, अगर आप अपने आप को
लैंग्वेज वाइज स्किल्ड करके रखते हैं, आप अपने जो करंट स्किल्स हैं उनको एनहेंस करते हैं, अपने लिए मार्केट वाइडन करते हैं, तब तो आपके लिए जर्मनीज में फिर भी काफी सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे और आज नहीं तो कल 2, 3, 4, 5 महीने में आपको ऑफर लेटर आ ही जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन जो आजकल बनी हुई है जर्मनी में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, उनसे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, क्योंकि ये सिचुएशंस कभी भी आ रही हैं और ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में आ रही हैं। सारे ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे 30%, 25%, 40%, 50% रिसोर्स कट कर ही रहे हैं, कोई ना कोई रीजन देके। कोई कह रहा है कि हम कॉम्पिटिटिव कम है इस वजह से घटा रहे हैं, कोई कह रहा है कि एआई इम्पैक्ट है, कोई कह रहा है कि हम क्लाउड में माइग्रेट कर रहे हैं या हम SaaS सर्विसेज में जा रहे हैं। तो रीजनिंग बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ऑल द रीजंस लीड टू द सेम सिचुएशन। तो कितने भी रीजन देते हैं लेकिन सिचुएशन सेम ही खड़ी होती है। और मैं आपको शेयर करूंगा कि लिंक्डइन पे आप किस तरह से जॉब सर्च कर सकते हैं, अपने सीवी को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, प्रोफाइल कर सकते हैं, जिससे कि आप मैक्सिमम लेवरेज ले सकें, आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आप तक आ सकें और आपके लिए अवेलेबल हो सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करता हूँ, यहाँ पर रहता हूँ, इस वजह से मैं चीजों को अपने फेस टू फेस फ्रेंड्स के थ्रू या न्यूज के थ्रू हर तरीके से देखता हूँ कि चीजें किस तरह से चेंज हो रही हैं, किस तरह से बदल रही हैं और सिचुएशन वैसी नहीं रही जैसी कुछ साल पहले अट्रैक्टिव हुआ करती थी। अभी चाहे वो वर्किंग स्टूडेंट्स हों, चाहे अप्रेंटिसशिप में आए हुए हों या हाउस बिल्डिंग में आए हुए हों, हर किसी के लिए सिचुएशन उतनी ही बुरी होती जा रही है या उससे भी ज्यादा हालात खराब होते जा रहे हैं। अभी जो जर्मनी की जो ग्रोथ फोरकास्ट थी वो भी घटकर आधी हो गई है। वैसे तो ज्यादा कुछ ग्रोथ थी नहीं, जो थोड़ी बहुत थी भी तो वो ईरान वार की वजह से उसमें भी इम्पैक्ट हुआ और वो ग्रोथ को भी आधा कर दिया गया है। तो हमको इन सब सिचुएशंस को कंसीडर करना पड़ेगा, मार्केट में जो भी चीजें हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटीज और इंश्योरेंस है, तो उसको बेनिफिट लेके आप फिर भी किसी तरह से चीजों को सेटल कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको कम से कम 1 ईयर के आसपास का जॉब कॉन्ट्रैक्ट या टैक्सेशन जाना चाहिए। अल्टीमेटली वो देखते हैं कि क्या आपने 1 साल तक टैक्स दिया है गवर्नमेंट को या नहीं दिया है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे जुड़ी हुई तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप कोई भी इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो भी मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने देखा है कि आपकी कंपनी में या आपके आसपास भी कोई इस तरह की फायरिंग हो रही है, इस तरह के कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं, देन यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो। बाकी अगर आप अभी मूव होने का सोच रहे हो या अगर आपकी स्टेबल लाइफ है ऑलरेडी कहीं इंडिया के बाहर, इंडिया में या और किसी कंट्री में, तो आप स्टेबिलिटी को चूज करिए। इस टाइम पर रिस्क लेना थोड़ा सा कुछ ज्यादा रिस्क हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि हम लोग लाइफ बनाने निकले हैं और लाइफ बनाने की बजाय लाइफ बिगाड़ दें। तो स्टेबिलिटी को चूज करिए। ये टाइम ऐसा है कि हम लोग स्टेबिलिटी को चूज करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क। और नए एंडेवर पर निकलने से पहले बहुत कुछ सोचना जरूरी है, बहुत कुछ इवेल्युएट करना जरूरी है और अपने आप को जर्मन और अपस्किलिंग के बेस पे प्रिपेयर करके रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।